नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित पहला केंद्रीय डिजिटल बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे। बजट पर नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया। वित्त विशेषज्ञों ने बजट की सराहना करते हुए इसे सही दिशा में कदम बताया और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की जताई आशंका। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज वित्त वर्ष 2021-22 का डिजिटल बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। ये हैं स्वास्थ्य तथा कल्याण, भौतिक तथा वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव संसाधन में नवजीवन का संचार, नव परिवर्तन, अनुसंधान तथा विकास और न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों के विश्वास की अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूरा भरोसा है। बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम, किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त होती है। वित्त मंत्री ने बताया कि 75 वर्ष से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों और केवल पेंशन पर निर्भर व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और आरोग्य पर आधारित इस बजट से सबको फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इसमें कई बदलावों का प्रावधान है, जिससे देश के विकास और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में महिलाओं का जीवन बेहतर और सुगम बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो है ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। बजट पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरी करता है। ये बजट देश को नई दिशा दिखाने वाला है। जिस तरह से रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, सब प्रकार के मूलभूत संरचनाओं को बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा रखा है, उससे देश भी आगे बढ़ेगा और रोजगार भी बहुत मात्रा में पैदा होगा। किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम मोदी सरकार ने किया है और
एमएसपी भी दिया है, एपीएमसी भी रहेगी और बाकी सब लोगों को दाम मिल रहे हैं, वही मांग थी उनकी, और उनको किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है। तो इस सब के लिए जो धन जुटाना था उसका भी ठीक रास्ता कृषि सेस जो लगाया है वो किसानों के कल्याण के लिए है और लोग देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के पहले डिजिटल बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। श्री मुंडा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट अब तक का सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कि सभी क्षेत्रों के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया है। बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कोटि का यह बजट देशवासियों के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला है। देश के प्रत्येक क्षेत्रों में सेक्टोरल डेवलपमेंट कैसे हो, इस बजट के माध्यम से परिलक्षित किया गया है। वहीं इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि देश के जनजातीय क्षेत्र, देश के दलित वर्ग, देश के माइनॉरिटीज, देश के मजदूर वर्ग के साथ साथ किसान और देशवासी को कैसे सेक्टोरल लाभ मिल सकता है, उनके कई योजनाएं इस तरह की चालू की गई है। इस बजट के माध्यम से मैं समझता हूं कि दूरगामी लक्ष्य को पूरा करने वाला यह बजट है। मैं इस बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। बजट नया भारत और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट नया भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने वाला ये बजट है और इस बजट के माध्यम से जो करोड़ों देशवासियों का सपना था भारत अपने पैर पर खड़ा हो, लोकल फॉर वोकल के मंत्र के साथ ये बजट 2023 से 22 का बजट निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत का बजट। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का दूसरा देश है जो वैक्सीन ले आया। इसके साथ साथ इसे कोरोना महामारी के संकट से जूझने के लिए स्वास्थ्य में अभी तक मैंने जो पढ़ा देखा 137% स्वास्थ्य के बजट बढ़ाने का 35,000 करोड़ रुपये सिर्फ कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए बजट में प्रावधान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुमका दौरे के क्रम में आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बजट में अब नौकरी पेशा वालों को भी खैर नहीं, अब डिविडेंड में भी हिस्सेदारी सरकार लेने की तैयारी कर रही है। पेट्रोल डीजल में तो शेष बढ़ ही गया, 4 रुपए तक बढ़ गए। गरीबों का जो मनरेगा है उसमें तो कोई बदलाव नहीं। आत्मनिर्भर भारत इतनी बार बोला गया है कि अब वो आत्म बेचो भारत सा हो गया है। हजारीबाग जिले में भी वर्ष 2021-22 के आम बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग जिला में भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने दलीय प्रतिबद्धता के अनुसार प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने जहां बजट को काफी अच्छा करार दिया है, वहीं कम्युनिस्ट, कांग्रेस, राजद एवं झामुमो नेताओं ने इसकी आलोचना की है। उद्योग व व्यवसाय जगत ने कहा कि बजट कुछ मायनों में अच्छा है, लेकिन उद्योगों को गति देने के लिए और बेहतर किए जाने की अपेक्षा थी। हालांकि अर्थशास्त्रियों व समाज सेवियों ने वर्तमान स्थितियों में इसे बेहतर बजट करार दिया है। आत्मनिर्भर भारत, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छ भारत मिशन में अधिक प्रावधान किए जाने की सराहना लोग कर रहे हैं। साद्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं की वजह से अपनों से दूर हो जाते हैं। इस 18 जनवरी से 17 फरवरी नेशनल रोड सेफ्टी मंथ में आइए हम संकल्प लें कि सड़क पर पैदल चलते हुए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव करते समय ट्रैफिक के इन नियमों का पालन अवश्य करें। जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। गाड़ी चलाते समय ओवर स्पीडिंग ना करें। अपनी गाड़ी मोड़ते समय ब्लिंकर्स का इस्तेमाल अवश्य करें। 2 पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल या कार चलाना गैर कानूनी है। आपके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। छोटी उम्र में गाड़ी देकर बच्चों के जीवन को खतरे में न डालें। कार चलाते समय सीट बेल्ट का और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले किसी भी व्यक्ति की यथासंभव सहायता करें। अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार देकर जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं। परिवहन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 41 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,692 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.63% पर जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 1,17,067 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 553 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। राज्य में अब तक 52,17,119 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस समारोह 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आज दुमका पहुंचे। दुमका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। सिमडेगा जिले में पुलिस ने जाली नोट खपाने की तैयारी कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3,21,900 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने रजहरा कोलियरी का लैंड रिकॉर्ड अप टू डेट करने का निर्देश दिया है। वे आज भू अर्जन के विस्थापितों की शिकायतों के निष्पादन के लिए गठित शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने अंचल से प्राप्त प्रतिवेदनों के आलोक में अपर समाहर्ता स्थल की जांच कर नियम संगत कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के केंदुआ मछली पट्टी में आज बम फटने से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की स्थिति गंभीर बताई गई है। 2 बच्चों का इलाज केंद्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि एक को SNM MCH में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 8वीं राष्ट्रीय और 4थी अंतर्राष्ट्रीय के आयोजन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रांची में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए भी एक प्रदर्शनी वॉकिंग स्पर्धा आयोजित की जाएगी। यह प्रतिस्पर्धा उसी ओलंपिक क्वालिफायर रूट पर होगी जहां 8वीं राष्ट्रीय और 4थी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना है। स्पर्धा 2 किलोमीटर के लिए आयोजित होगी। सभी प्रतिभागियों को एक फिनिशर मेडल और सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की आशंका जताई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर का असर देखा गया। उन्होंने बताया कि अभी 4 फरवरी तक तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं 5 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और ठंड में कमी आएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद नगर निगम ने अवैध पानी कनेक्शन के खिलाफ आज सघन अभियान चलाया। पाकुड़ जिले में पाकुड़ हिरणपुर मुख्य मार्ग पर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। NH-33 रांची टाटा मार्ग पर आज बुंडू के निकट पाइप लदे एक ट्रेलर और टैंकर की सीधी टक्कर हो गई। दोनों वाहनों के चालक को हल्की चोटें आई हैं। चतरा शहर से होकर गुजरने वाली NH-99 पर
डीएवी स्कूल के निकट आज एक सड़क हादसे में 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। और लोहरदगा गुमला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन और झारखंड ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा आज लोहरदगा जिला मुख्यालय स्थित हिंडाल्को मुख्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया गया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित पहला केंद्रीय डिजिटल बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे। बजट पर नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया। वित्त विशेषज्ञों ने बजट की सराहना करते हुए इसे सही दिशा में कदम बताया। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की जताई आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।